प्यारे दर्शकगण, दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को आध्यात्म से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो भी बड़े बड़े सिद्ध आचार्यों द्वारा। आज हमारा सौभाग्य है कि मॉरिशस में, न सिर्फ मॉरिशस में बल्कि हमारे एमबीसी स्टूडियो में आए हुए हैं आचार्य कृष्ण चंद पांडे, जो आज हमको कृतज्ञ करने वाले हैं, हमको ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। आचार्य जी, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रणाम। जय माँ बगलामुखी। आप सभी मॉरिशस वासियों को जो भी इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, उन सबको मेरा जय माँ बगलामुखी। बस आज आध्यात्म के जीवन में जो भी अंधकार है वह दूर करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्य जी, आप मॉरिशस में आए हैं श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने के लिए, कथा करने के लिए, और आप अपने टोली के साथ आए हुए हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हम लोग भारतवर्ष से, हरिद्वार क्षेत्र से माँ बगलामुखी सिद्धपीठ, गंगा तट से भागीरथी गंगा को लेके आपकी पवित्र धरा मॉरिशस में श्रीमद् भागवत रूपी गंगा को लेके आए और समस्त भक्तजनों ने उसमें आके डुबकी लगाई। देखिए, भागवत भगवान का वांगमयी स्वरूप है। हम भगवान को किस रूप में देखते हैं? सर्वप्रथम मूर्ति के रूप में देखते हैं। भगवान को जानने का स्रोत क्या है? वेद। वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। उसी में हम भगवान को जान पाते हैं, उनके स्वरूप को समझ पाते हैं। उन्हीं का गुणगान करने के लिए हम यहाँ आए, और समस्त मेरे साथ पूरे मेरे टीम के सदस्य सभी उसमें शामिल हुए, सभी पंडितगण, और भव्य भागवत का आयोजन आपके यहाँ मॉरिशस में हुआ। आप हरिद्वार माँ बगलामुखी मंदिर से है, और माँ बगलामुखी के बहुत बड़े आप उपासक हैं। अवश्य हम माँ बगलामुखी के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बस दो कुछ मिनट के लिए, श्रीमद् भागवतम कैसा ग्रंथ है, और इसको पढ़ने से, इसको ग्रहण करने से, अपने जीवन में उतारने से साधक को क्या प्राप्त होता है? देखिए, श्रीमद् भागवत, मैंने आपको अभी भी बताया, श्रीमद् भागवत है भगवान का वांगमयी स्वरूप। भगवान है कहाँ? भगवान जब आते हैं तो गरुड़ में सवार होके आते हैं, और कहते हैं जब गरुड़ उड़ते हैं तो उनसे वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। वेदों की ऋचाएं शब्द, श्रीमद् भागवत श्लोक। जब गरुड़ उड़ते हैं तो श्लोक निकलते हैं, शब्द निकलते हैं। इन्हीं शब्दों से भगवान हमारे कर्ण मार्ग से होकर के हमारे हृदय में उतरते हैं। भगवान को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत हमारे इस कलयुग में मृत्यु को, अगर आपके मृत्यु के भय को समाप्त करना चाहते हैं, परीक्षित को भगवान ने सुनाई क्यों कथा? बस आपको सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने परीक्षित को मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए इस कथा को सुनाया, और ये सारा संसार मृत्यु लोक है। 7 दिन में परीक्षित मरने वाले थे, हम सब भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। वीक में 7 दिन ही होते हैं, उसमें से एक दिन हम जाएंगे, तो मृत्यु का भय सबको होता है। उसको समाप्त करने के लिए सुखदेव जी ने अपने मुखार बिंद से इसे प्रस्तुत किया, और मृत्यु का, इसको सुनने के बाद मृत्यु का भय परीक्षित के अंदर से समाप्त हो गया। एक बहुत ही साधारण प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। सुखदेव मुनि मतलब व्यास मुनि के पुत्र, और जो सारे पुराण होते हैं उनमें से एक है श्रीमद् भागवतम, व्यास द्वारा लिखित, और व्यास द्वारा वेदों को विभाजन उन्होंने किया है। तो वेद का विभाजन करने के बाद पीछे उद्देश्य क्या है? उन्होंने क्यों पुराण की रचना की है? क्या हम डायरेक्ट वेद को नहीं पढ़ सकते? देखिए, वेद जो हैं वो गुरु परंपरा से सीखे जाते हैं वेद, और उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कुछ भी लिखा कुछ है वेद ने, और हम समझते कुछ है, तो सामान्य व्यक्ति को वेदों की भाषा जल्दी से समझ में नहीं आ सकती। इसके लिए व्यास जी ने वेदों, पुराणों की रचना करी। महाभारत 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के गुणों का गुणगान।
हमारे जो हृदय है ना, ये सबसे पहले चाहता है, कुछ भी किसी की बड़ाई सुनेगा तो इसका दीवाना हो जाएगा। तो वो भगवान के गुणों का गान करते हैं। तो आप जब बड़ाई सुनना शुरू करते हैं तो भगवान से प्यार होना प्रारंभ हो जाता है। उससे जब प्यार होना प्रारंभ हो जाता है तो वो हृदय में आने लगते हैं। फिर आप उसी के, जिससे प्यार होगा उसी के बारे में बोलेंगे। जहाँ बोलेंगे प्रभु की रचना के बारे में बोलेंगे, प्रभु के बारे में बोलेंगे, तो अब आप बोलने भी लगे। अभी तक हृदय में आए, फिर बोलने लगे, फिर उसी के ध्यान में बैठ जाएंगे। तो ये काम करते हैं। ये इसलिए व्यास जी ने कलयुग में उसे लेके आए कि आगने वाले मनुष्य ना ज़्यादा बुद्धिजीवी होंगे, ना उनके पास भाग्य होगा। इतना भाग्य के भरोसे भी इंसान आगे बढ़ जाता है, बुद्धि के भरोसे भी आगे बढ़ता है, लेकिन भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद, तब क्या करें? उसके लिए श्रीमद् भागवत का उन्होंने सरल से सरल उपाय दिया कि आप प्रभु नाम का स्मरण करें और उस परम पद को प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर। मॉरिशस में खास तौर पे बहुत सारे हिंदुओं के मन में एक प्रश्न, बहुत ही साधारण प्रश्न है, उस प्रश्न को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि उन लोगों की मानना है कि हम हिंदू हिंदू धर्म जो है उनमें से उनमें बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे मतलब उपासना के मार्ग है। तो ये लोग बीच में डगमगा जाते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान, इतनी सारी देवी देवताएं, क्यों एक नहीं हो सकता है क्या? देखिए, परमात्मा को, एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो परमात्मा को पाने के कई सारे रास्ते बताता है। आपको किस रूप में उसे प्राप्त करना है। आपको नृत्य पसंद है, आपको रसीले कृष्ण कन्हैया पसंद है, तो आप जाइए कृष्ण की भक्ति करें। आपको ध्यान पसंद है तो भगवान से बैठे हैं ध्यान के रूप में। तो भगवान को पाने के रास्ते हैं, तत्व एक ही है, उसको पाने के वे हैं। कितने भी रास्ते से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ सनातन धर्म ही है। अन्य धर्मों में जाएंगे तो इतनी सारी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। वहां पे सीमाएं हैं। सीमाएं, हर जगह सीमाएं। हाँ। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपको बहुत सारे वो देता है रास्ते कि आप जाओ, प्राप्त तो करो ना। आप उस परम तत्व के पास जाओ, जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी तरफ से जाओ। और यहाँ पे नकारात्मकता नहीं है, मना किसी चीज के लिए नहीं करते। आपने जाना, आपको शक्ति पसंद है ना, दुर्गा बैठी हुई है, शक्ति के रूप में जाइए, आप आराधना करिए उनकी, तत्व तो वही प्राप्त करेंगे। उसी अपने को, अपने मैं को पहचानना है हमने कि मैं हूं कौन। ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं हूं कौन। जब आप वो मैं को पहचान जाएंगे तो उस परम तत्व को पालेंगे। तो वही प्राप्त करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। नदियां अलग अलग हो सकती है लेकिन सागर में सागर तो में जाके विलीन हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर। अभी आपने देवी का वर्णन किया है, आप हरिद्वार के बगलामुखी मंदिर से है। बगलामुखी देवी का एक बहुत बड़े उपासक है। हम दुर्गा माँ को जानते हैं, दुर्गा माँ के 9 रूप को जानते हैं, महाकाली को, महालक्ष्मी, महासरस्वती को जानते हैं। बगलामुखी देवी के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की देवी है, उनका क्या मतलब आशीर्वाद क्या देते हैं, उन किस तरह से उनकी उपासना कर सकते हैं, और मंदिर के बारे में बताइए। देखिए, माँ बगलामुखी जो है 8वीं महाविद्या है और इनकी साधना लोग बहुत भ्रमित हैं। हम यहाँ भी आए तो ये जो आपने प्रश्न पूछा, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है। उनकी साधना, एक तो सबसे पहले आप यूट्यूब या पढ़ के या वैसे कर ही नहीं सकते उनके मंत्रों को। उनके मंत्रों को करने के लिए गुरु से साधना दीक्षा लेनी पड़ती है। गुरु मुख से ही वो साध्य होती है, और जो गुरु मार्ग बताते हैं उस मार्ग में हमने आगे बढ़ना है। देखिए, बगलामुखी माता का काम क्या है? बगलामुखी करती हैं वल्गा। इनका एक संस्कृत का नाम है वल्गा। वल्गा का मतलब होता है लगाम। ये आपके शत्रु पे लगाम लगाती हैं। इनका सबसे प्रमुख जो कार्य है वो शत्रु के लिए। शत्रु बाधा किसी पे है, आप कोर्ट केस चल रहे हैं, कोर्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको वहां न्याय नहीं मिल रहा है, आप उनकी शरण में आ जाइए। त्वरित फलदायिनी, तुरंत फल देती है। जीवाम गर्मादाय करें देवी, वामेन शत्रु परिपीड़यंती गदा विकातेन च दक्षिणेना पिताम्बराढ्यम दुविजाम नमामि। तो ये वो हैं जो शत्रु की जीवा पकड़ करके बैठी हैं और मुदगर से वार कर रही हैं। तो ये तुरंत आपको, आपका न्याय कहीं नहीं मिल रहा है तो न्याय की देवी है, ये तुरंत न्याय करती है। आप अगर हमारे मंदिर में कभी आएँ तो वहाँ देखेंगे जिन लोगों को न्याय कोर्ट में नहीं मिला तो उनकी एप्लीकेशन माँ के आगे रखी होती है, तो माँ तुरंत न्याय करती है आकर के।
आप अपने उसमें पद में सच्चे होने चाहिए, आपका पथ सच्चा होना चाहिए। यानी कि आप किसी का गलत केस लेके आ गए और वो आप लगे हैं करने, तो वो नहीं होगा। अगर आप पथ में अपने सच्चे हैं तो माँ आपका कार्य करेगी। तो बगलामुखी की उपासना करने के लिए साधक को सर्वप्रथम गुरु से मंत्र धारण करना चाहिए, और उस मंत्र धारण को करने के कई प्रोसेस हैं। पहले आप जाएंगे गुरु के पास तो गुरु आपको बीज मंत्र देंगे, जो 36 अक्षरी माता का मंत्र है उसका उच्चारण तो करना ही नहीं चाहिए बिना गुरु से दीक्षा लिए। अगर आप कर लेंगे तो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मिलना निश्चित है। कुंभकर्ण बन जाएंगे। बिल्कुल। मॉरिशस की पृष्ठभूमि को अब हम देखेंगे तो मॉरिशस में जगह जगह पर काली माता मंदिर, जिसको हम काली माई कहते हैं, काली के बहुत बड़े और अनेक संख्या में उपासक है। और यहाँ पे हम दुर्गा माँ की भी उपासना करते हैं। नवरात्र के दौरान हम नवमी करते हैं, आयोजन करते हैं, और पुराण से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में भी जानते हैं। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे बगलामुखी की कथा के बारे में। बगलामुखी देवी जी। किस तरह से उसका प्रादुर्भाव हुआ है और उनका क्या असर, किस तरह से वरदान देते हैं, इसके बारे में। देखिए, माँ बगलामुखी जब ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना कर रहे थे तो वो घरों ग्रह बन रहे थे, तो एक तूफान इतना व्यापक उठा कि सब चीज उसके अंदर समाने लगी। अब ब्रह्मा जी के पास कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उसको रोक सके। भगवान विष्णु की आराधना उन्हें करी। भगवान विष्णु को भगवान शिव ने गुरु रूप में बताया कि आप माँ शक्ति की आराधना करें। तो भारतवर्ष में गुजरात एक स्थान है जहाँ काठियावाड़ जगह है, वहाँ पे पीत सरोवर के समीप बैठ करके भगवान विष्णु ने माँ की आराधना करी। आराधना करने के बाद माँ जल क्रीड़ा करती हुई वहाँ प्रकट हुई, और उन्होंने उस दैत्य को, उसका नाम है मध्य दैत्य, मध्य मतलब बिंदु, उसे बिंदु बना दिया, जीवा पकड़ करके बिंदु बना दिया। और इसके बाद भगवान विष्णु जी को माता ने वरदान दिया और उसे पकड़ लिया, और विष्णु भगवान ने कहा कि आज से आप अंतिम शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी के लिए कार्य करेंगी। तो वो ब्रह्मास्त्र के रूप में विलुप्त हो गई। जहां कुछ नहीं चलेगा वहां ब्रह्मास्त्र चलेगा, तो अंतिम शक्ति के रूप में वो विलुप्त हो गई। अब उसे लाना था मृत्यु लोक में। अब कैसे लाएं? तो सती मैया उन्हें लेके आई। जब उन्होंने जाना था दक्ष के यज्ञ में, तब उन्होंने 10 महाविद्याओं को प्रकट किया, जिसमें से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के रूप में आई। उन्होंने स्तंभनी देवी कहते हैं, उन्होंने स्तंभन किया भगवान का। भगवान जानते थे सती वहां जाएगी तो क्या होगा, तो उन्होंने स्तंभन किया। तब माता ने पूछा मुझे वहां जाना, तो भगवान ने ना नहीं कहा। तो स्तंभनी विद्या कहते हैं इन्हें। और इनका देखिए, स्तंभन का सबसे बड़ा असर मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। पहला अनुभव किसको हुआ, तो इनके परम भक्त थे परशुराम जी। परशुराम जी ने अपने फरसे में धारण कर रखा था। परशुराम जी से ही द्रोणाचार्य के पास ये विद्या आई थी। तो परशुराम जी ने जब भगवान राम पे वो फरसा उठाया तो उनका स्वयं का भी स्तंभन हो गया। ये अपने साधक को भी गलत नहीं करने देती, साधक का भी स्तंभन कर दिया उसने। तो भगवान वो समझ गया सामने मेरी शक्ति खड़ी हुई है। तो ये स्तंभनी विद्या के रूप में भी जानी जाती है, और ब्रह्मास्त्र के रूप में भी इनका पूजन होता है। ब्रह्मास्त्र के रूप में शत्रु शांत करने के लिए, स्तंभन के रूप में कहीं आप जा रहे हैं, एक स्पीच की भी बहुत इनका कंट्रोल होता है। स्पीच पे जब आप कहीं बात करते हैं तो ये आपकी स्पीच को कंट्रोल करती है। जी, टंग पकड़ी हुई है, आप देखेंगे तो उसने टंग पकड़ी हुई है, तो वो आपकी टंग को भी कुछ गलत नहीं निकालने देती, आपके जीभ से भी कुछ गलत शब्द बाहर नहीं आने देती। तो माँ का पूजन का ये प्रभाव है कि शत्रु शांत रहते हैं, शत्रु उठते नहीं आपके आगे, शत्रु हमेशा शांत रहते हैं। पर इनका पूजन सात्विक वे में ही करना चाहिए, तांत्रोक्त में मत जाएं, कि लोग तांत्रोक्त में जाते हैं तो वो बाद में पछताते हैं। देखिए, सात्विक पूजन क्या होता है कि आपने माँ का जो नियमानुबद्ध, जो वैदिक हिसाब से पूजन है वो किया, और वो आपको फल देगा। तांत्रोक्त पूजन की तरफ ना जाएं, ये हमारी सलाह सब भक्तों को है। माँ की पूजा करने की विधि कठिन होती है, सरल होती है? किस तरह साधक किस तरह से आसानी से माँ को प्राप्त हो सकते? देखिए, साधक को सर्वप्रथम गुरु को प्राप्त करना पड़ेगा। हम्म। अगर माँ को जानना है तो बिना गुरु के ये साध्य है ही नहीं। जब तक आप किसी उचित गुरु के पास बैठ करके इस साधना को ग्रहण नहीं करेंगे, उनके द्वारा दिया गया मंत्र
वो आपके कान में मंत्र देंगे, तभी भास्कर आपके हृदय में उदित होंगे। देखिए, अंधेरा हर जगह होता है, आप दिया जला लें, आप लाइट जला लें, पूर्ण रूप से अंधेरा जाएगा ही नहीं जब तक सूर्यदेव उदय नहीं होंगे। सूर्यदेव का जो उदय होगा वो कब कौन करेगा? वो गुरु का रणधार। गुरु जब मिल जाएं, उचित गुरु मिले, उनके पास जाएं, उनसे दीक्षा लें, उनसे जानें कि माँ के पूजन की विधि क्या है, हम कैसे इसे प्राप्त करें, तो उसके हिसाब से ही आप चल के माँ को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पढ़ करके या फेसबुक में देख करके या कहीं और यूट्यूब में देख करके आप उस मंत्र को कर रहे हैं तो आप अपने ही हानि कर रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं उस मंत्र को पढ़ के। जब तक आपने उसे धारण नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। मॉरिशस में आपका पहली बार है, पहला विजिट है। जी, पहला पहला विजिट। मॉरिशस में बगलामुखी का कोई मंदिर नहीं, बगलामुखी देवी का शायद भविष्य में होने वाला है। देखिए, महामाई, एक हम लोगों का ये मानना है कि माँ रहती है सुधा समुद्र के मध्य में, और आप देखेंगे तो मॉरिशस चारों तरफ से सागर से ही घिरा हुआ है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो माँ स्थान बनाएगी, अवश्य बनाएगी, और यहाँ के जन जन पे कृपा होगी। इसके लिए नहीं, लोग आजकल मंदिरों का भी बिजनेस करने लगे हैं कि मंदिर बने बड़े और वहाँ आकर के फिर बिजनेस होता है। ऐसे नहीं, सब पे कृपा करने के लिए अगर बैठेगी तो माँ इस रूप में यहाँ बैठेगी। एक और प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे मॉरिशस के पृष्ठभूमि को लेकर कि मॉरिशस में राम के बहुत बड़े उपासक है, संख्याएं बहुत है, और कृष्ण भी को भी वे लोग उपासना करते हैं उनकी, और माँ की भी उपासना करते हैं। अब बीच में यह प्रश्न के साथ अटक जाते हैं कि पिताजी की उपासना करें या फिर माताजी की उपासना करें, तो किसकी उपासना करें? देखिए, शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव सब है। आपको शक्ति की आराधना करनी ही पड़ेगी। शक्ति, देखिए होता क्या है, शिव कौन है और पार्वती कौन है? योग माया, जो योग से भगवान से जुड़ी हुई है, आपने उसे जोड़ रखा है। वो योग क्या करेगी? राधा राधा बोलेंगे तो किसके पास जाएंगे? किसको पाएंगे? भगवान कृष्ण को पाएंगे। राधा नाम आपको भगवान कृष्ण के पास ले जाएगा, शक्ति का नाम आपको शिव के पास ले जाएगा। तो बिना शक्ति की आराधना करे शिव प्राप्त होने वाले नहीं है। माता ही पिताजी का परिचय देगी। बिल्कुल। देखिए, सर्वप्रथम हमारी सर्वप्रथम गुरु ही माँ है। पूजन की विधि ही यही है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, सर्वप्रथम किसको मानते हैं हम? भगवान के रूप में माता पिता को। जो लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और माता पिता का दुत्कार कर रहे हैं, तो वो लोग भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम हमारे जो पूज्य हैं, जिनको भगवान के रूप में हम देखते हैं, वो हमारे माता पिता हैं। सर्वप्रथम माता पिता का पूजन, उसके बाद अन्य पूजन पे आप जाएंगे तो शीघ्र उन्हें प्राप्त कर, उनका आशीर्वाद लेके बढ़ेंगे ना आगे, तो आप शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। तो शिव शक्ति को प्राप्त से, शक्ति से अगर शिव को प्राप्त करना है तो शक्ति को मनाना आवश्यक हो जाएगा। एक बार फिर से मॉरिशस की पृष्ठभूमि में, हमारे मॉरिशस में बहुत सारे नौजवान हैं जो शिव के उपासक हैं। जी, एक दो प्रश्न हमने पूछे हैं नौजवानों से कि आप कृष्ण को नहीं, राम को नहीं, माता को नहीं, शिव को क्यों? वे लोग सोचते हैं, उन लोगों की मान्यता है कि शिव जो है ना, भोलेनाथ है, बस बैठ जाते हैं समाधि में बैठे। हम भी मतलब किसी बंधन में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम मतलब खुलेआम खुलकर बैठ जाते हैं और समाधि में उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं। अगर आपकी शिव की भी आराधना कर रहे हैं तो शक्ति तो उनसे जुड़ी हुई है, हमेशा ही जुड़ी हुई है। शक्ति को आप शिव से अलग नहीं कर सकते। अर्धनारेश्वर भगवान का स्वरूप है। वो आधे रूप में आपको माता के रूप में दिखाई देते हैं और आधे रूप में आपको शिव के रूप में दिखाई देते हैं। तो भगवान शिव की अगर आराधना कर रहे हैं तो आप एक तरह से शक्ति की भी आराधना कर ही रहे हैं। तो देखिए, भगवान भोले हैं, ये सच्चाई है। भोले शंकर भोले बड़े भोले हैं, उनको बहुत जल्दी मनाया जा सकता है। और साधक साधना कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि आप साधना कर रहे हैं, और हम इसी में प्रसन्न है कि वो भगवान की साधना कर रहे हैं। करंट की तार को आप कैसे भी छुओ, करंट लगेगा ही, चाहे जानबूझ के छुओ चाहे अनजाने में छुओ, आपको करंट लगेगा ही। अग्नि में आप जानबूझ के कूदो या गलती से छुओ, आपका हाथ जलेगा ही। उसी प्रकार से प्रभु नाम लेने से हमें उस तत्व की प्राप्ति होगी ही, चाहे हम जानबूझ के लें चाहे हम अनजाने में लें, पर ले रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है नाम लेना। तो यहाँ के अगर मॉरिशस के नौजवान भगवान का नाम ले रहे हैं तो उससे सुंदर कुछ है ही नहीं।
माता की उपासना में क्या कोई नियम है? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, माँ को यह अगर भोग चलाएँगे तो माँ इससे प्रसन्न होंगे, इससे माँ प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसी कोई नियम? देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है, हम जब पूजन करते हैं, माँ होती है भाव की भूखी। सर्वप्रथम हमारे भाव होने चाहिए। आप बैठे तो पूजन में हैं और ध्यान आपका अपने काम में है, तो आप पूजन में है ही नहीं। सर्वप्रथम तो हमने ध्यान रखना है, जब भी हम पूजन कर रहे हैं तो हम पूजन में ही बैठें, बाहर ना हो। देखिए, ये हमारी है 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ, और मन जो है वो इनका सेनापति है, इनको संभालता है। तो मन संभाल के रखता है, तो मन को अगर आपने भेज दिया वहाँ, तो कान पे भी कथा हो रही है तो आपकी सुनाई नहीं देगी, आप कान में ही होंगे। संग और साथ, इसमें बहुत अंतर होता है। संग किसका कर रहे हैं? संग जिसके साथ हम हृदय से हैं। साथ में तो हम दोनों भी साथ साथ में बैठे हैं, पर दिमाग से आप कहीं और है, तो साथ उसका हृदय से किसके साथ है? तो साथ उसका, तो हमें हृदय से उस परमात्मा को जोड़ना है, तो इसे कहते हैं सत्संग। जोड़ दिया तो सत्संग हो गया। तो हम सत्संग में बैठे हैं, तो हमेशा ध्यान साधना में सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है कि जब हम बैठे हैं तो हम माँ के ही ध्यान पे बैठें। सर्वप्रथम देखिए, सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो साधक माँ को ध्यान में रख के बैठेगा, सर्वप्रथम पहला यह। दूसरा, माँ को कहते हैं पीताम्बरा, उन्हें पीत वस्त्र बहुत पसंद है। शिव की उपासना शिव बन के करनी चाहिए। जब आप शिव का पूजन कर रहे हैं तो शिव बन के करें, चंदन लगाएं, त्रिकुंड लगाएं, उस रूप में आप करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही पीताम्बर पहन के, जैसे मैंने धारण किए हुए, इसे पहन के आप माँ की साधना करेंगे तो माता प्रसन्न होती है। देखिए, किसी भी चीज़ को, आप आर्मी में जाएंगे तो उनका एक ड्रेस कोड होता है, उसे लेके जा रहे हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार इन नियमों को हमें यहाँ पे पालन करना पड़ता है कि माँ की आराधना हमें पीताम्बर रूप में करनी पड़ती है। पीताम्बर की बात हो रही है तो कृष्ण को हम स्मरण करते हैं। भागवत चर्चा हो रही है, भागवतम श्रीमद् भागवतम के लिए आप आए हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि एक माँ होते हैं जिनके 2 बच्चे हैं, एक तो है वैराग्य, एक तो है ज्ञान। दोनों मतलब बीमार है या फिर मृत अवस्था में है। तो क्या वाकई कलयुग में ज्ञान और वैराग्य मृत अवस्था में? देखिए, अभी आप अगर ध्यान देंगे मेरी बात पे तो समझेंगे। आप भारतवर्ष के किसी भी बड़े सिद्धपीठ पे चले जाएं, किसी भी बड़े मंदिर में चले जाएं, तो इतनी भीड़ पहले नहीं हुआ करती थी जितनी अब होती है। अर्थात भक्ति जवान हो रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सो गए। भक्ति, जहां हम भीड़ देखते हैं वहीं चल पड़ते हैं, जिसके पीछे भीड़ देखेंगे वहीं चल पड़े। भीड़ के साथ 2 शब्द, एक शब्द और जुड़ा होता है, भीड़ और भाड़। तो भीड़ के साथ भाड़ भी होता है, तो हम भीड़ के साथ ही चल पड़ते। हम ज्ञान और वैराग्य से नहीं सोचते, हम अपने ज्ञान से नहीं सोचते कि ये सामने बताने वाला क्या बता रहा है। सर्वप्रथम हमें अपने ज्ञान को जागृत करना है। ज्ञान जागृत होगा तो वैराग्य अपने आप पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाएगा। हमें ज्ञान हो गया कि ये माया है, ये सब माया है और प्रभु सत्य है, तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो ये कलयुग में तो एक सबसे पहले यह है कि हम किसी के भी पीछे दौड़ते हैं, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, सर्वप्रथम पूजन कर रहे हैं, किसी का भी पाठ कर रहे हैं, तो आपका उसका ज्ञान होना आवश्यक है। ये दिलाती है श्रीमद् भागवत। तभी हम यहाँ पहुँचे आपके पास उसका गुणगान करने के लिए और उसे सुने समझे। देखिए, हमारे यहाँ कुंभ का मेला होता है। कुंभ के मेले में शिविर लगते हैं, किस चीज़ के? किसी का कोई बिछड़ गया, इतनी भीड़ होती है कि लोग बिछड़ जाते हैं, तो खोया पाया केंद्र, हम लोग उसे ये बोलते हैं, खोया पाया केंद्र। वहाँ पर बैठ करके लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारी माता जी चली, बिछड़ गई हमसे, तो वो आवाज़ लगाते हैं, इस नाम से कोई है तो उनके बच्चे यहाँ खड़े हैं, आ जाएं और उनसे मिल लें। उसी प्रकार से संत लोग, जैसे हम श्रीमद् भागवत का ये लगा रहे हैं कि भैया आओ और अपने को पहचानो। आपको मिल रहा है खोया पाया केंद्र ही लगा रहे हैं हम 7 दिन के लिए यहाँ पे, तो आप आओ और अपने को पहचानो, अपने असली मैं को जानो कि मैं हूँ कौन। प्यारे दर्शकगण, आप दर्शन कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे साथ है आचार्य कृष्ण चंद्र पांडे और उनके मुखारविंद से जो भी वचन निकल रहे हैं हमारे जीवन के अंधकारों को दूर कर रहे हैं। आचार्य जी, बातों बातों में पता नहीं कब समय आ गया है, कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी इन सब जानकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी। चलिए प्यारे दर्शकगण, आप लोग हमारा साथ देते रहिए दर्शन कार्यक्रम में, और दर्शन कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों के आध्यात्म जीवन के दरवाजे खुल सकते हैं, बस भगवान की कृपा से। हमारी ओर से नमस्कार।